नमस्कार। आज हम एक ऐसे त्योहार पर बात करने वाले हैं जो सावन की हरियाली लाता है और साथ में एक ऐसी मिठाई जिसके बिना शायद यह त्योहार अधूरा है। हमारे पास जो जानकारी है वो तीज और घेवर, परंपरा, प्रतीक और समाज के बारे में है। तो जाहिर है बात होगी तीज की और घेवर की मिठास की। जी हाँ, बिल्कुल। और इन स्रोतों से ना हम कोशिश करेंगे तीज के रिवाजों को समझने की और वो कैसे बदले हैं समय के साथ। और हाँ, घेवर का क्या रोल रहा है हमारी संस्कृति में, क्योंकि ये सिर्फ त्योहार या मिठाई नहीं है ना? ये एक तरह से हमारे समाज का आईना है, जैसा ये जानकारी इशारा करती है। अच्छा, तो तीज सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? हरे कपड़े, मेहंदी, झूले, यही सब ना? और स्रोत भी यही बताते हैं, खासकर वो व्रत वाली बात, पति की लंबी उम्र के लिए। शिव पार्वती की कहानी से जुड़ता है सब, राइट? हाँ, पारंपरिक तौर पर तो यही है, लेकिन मजे की बात यह है कि स्रोते इस पर भी थोड़ा सोचते हैं कि क्या ये सिर्फ शादीशुदा महिलाओं का त्योहार है और क्या ये व्रत रखना मतलब जरूरी ही है, ये बस एक रिवाज बन गया है। जानकारी ये बताती है कि नजरिया अलग अलग है। कुछ महिलाओं के लिए ये अपनी खुशी का दिन है, सहेलियों से मिलना, एंजॉय करना, एक तरह से एम्पावरमेंट का फील भी है। और कुछ शायद ये भी सोचते होंगे कि भाई सिर्फ महिलाएं क्यों व्रत रखें। बिल्कुल सही, ये सवाल भी स्रोतों में नजर आता है। तो ये एक मिक्स्ड सी पिक्चर है, परंपरा भी है, सेलिब्रेशन भी है और साथ में पर्सनल चॉइस और सवाल भी। दिखाता है कि कैसे एक ही त्योहार के मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकते हैं। और रिवाजों के साथ खान पान तो जुड़ा ही होता है। तीज और घेवर, क्या कॉम्बिनेशन है। स्रोतों में तो इस मिठाई का खूब जिक्र है, वो जालीदार सा सुनहरा घी वाला। बिल्कुल। और पता है, इसका इतिहास भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसा मानते हैं कि शायद राजस्थान की मेवात से शुरू हुआ। वजह शायद ये कि मॉनसून में जब नमी बहुत होती है तो सूखी मिठाइयाँ जल्दी खराब हो जाती थीं, पर घेवर घी और चाशनी की वजह से ज्यादा टिकता था, नरम रहता था। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मतलब प्रैक्टिकल रीजन था इसके इतने पॉपुलर होने के पीछे। कमाल है। हाँ, और धीरे धीरे वो जरूरत से ज्यादा एक पहचान बन गया, तीज और सावन की पहचान। और आज का बाजार देखिए, सादा घेवर तो है ही, पर मलाई, केसर बादाम, चॉकलेट, पता नहीं क्या क्या नए फ्लेवर आ गए। स्रोत बताते हैं कि कितना बदल गया है इसका रूप। और सिर्फ घेवर ही नहीं, लगता है तीज बनाने का तरीका भी काफी बदल गया है। हाँ, जानकारी में आजकल के ट्रेंड्स का भी जिक्र है। जैसे वो सोशल मीडिया पर मैचिंग हरे कपड़ों की फोटोज, मेहंदी डिजाइन के रील्स और गिफ्ट में भी डिजाइनर थालियां और घेवर। बिल्कुल, वो बाजार का असर तो साफ दिखता है। जैसा ये दस्तावेज बताते हैं, मिठाइयों की दुकानें हफ्तों पहले से तैयारी करने लगती हैं, मार्केटिंग होती है और कीमतें कई बार तो 800 रुपए से 1500 रुपए किलो या उससे भी ज्यादा, खासकर अगर पैकिंग अच्छी हो या कोई बड़ा ब्रांड हो। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि त्योहार का जो असली मतलब था वो कहीं पीछे छूट रहा है? मतलब प्रकृति, रिश्ते, ये सब बस अब दिखावा बन गया है। क्या कहती है जानकारी इस बारे में? स्रोत इस सवाल को सामने रखते हैं। बिल्कुल, वो दिखाते हैं कि एक तरफ तो ये बाजार का दबाव है, लेकिन दूसरी तरफ आज की पीढ़ी इसे अपने हिसाब से अपना भी रही है। जानकारी ये भी है कि कई यंग लड़कियां अब खुद तय करती हैं व्रत रखना है या नहीं। कुछ परिवार के साथ, कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करके मना लेती हैं। तो रिवाज बदल रहे हैं, पर शायद कनेक्शन अब भी है। और घेवर का क्या रोल है इसमें, इस बदलते दौर में? घेवर शायद वो अब भी जोड़ता है सबको, चाहे वो घर का बना पारंपरिक घेवर हो या ऑनलाइन मंगाया हुआ फैंसी वाला। स्वाद भले ही अलग हो, पर त्योहार पर उसकी मौजूदगी वो मायने रखती है। अंत में इन स्रोतों से एक जरूरी बात ये निकलती है कि परंपराएं तब तक अच्छी हैं जब तक बोझ न लगें, जब तक उन्हें अपनी खुशी से अपनी तरह से निभाने की आजादी हो। तो आज हमने तीज और घेवर के कई पहलू देखे, परंपरा से लेकर आज के जमाने तक और बाजार के असर तक, सब कुछ इन स्रोतों के आधार पर। हाँ, और ये चर्चा एक सवाल छोड़ जाती है ना, कि आज के टाइम में हम त्योहारों को कैसे देखते हैं, कहाँ है वो बैलेंस परंपरा और मॉडर्निटी के बीच, और इन सब का हमारी अपनी जिंदगी में क्या मतलब रह गया है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प हो।